नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 4 के दूसरे भाग के साथ हम फिर से हैं। पाठ 4 देश के नाम संदेश। हम अभी तक पढ़ रहे थे कि हम अपने देश में नियमों का पालन किस प्रकार से करते हैं, नहीं करते, और दूसरे देशों में हम ही वही व्यक्ति रहते हैं और दूसरे देशों में हम किस प्रकार से उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। इसके आगे हम डॉक्टर कलाम जी के अनुसार डॉक्टर कलाम जी यहाँ आगे कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा यहाँ वहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालने लगते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो हमारे भारत में क्यों नहीं? बराबर बात है कि हम ही वही व्यक्ति हैं जो दूसरे देशों में, हम कितने सारे देशों में घूम के आए, सिंगापुर, टोक्यो, वाशिंगटन, बोस्टन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिहाद, दुबई, सभी जगह हम ही व्यक्ति घूम के आए और वहाँ के सभी नियमों का हमने पालन किया। और पालन ना करने पर हमने क्या किया, वहाँ के नियम के अनुसार वहाँ के हमने डॉलर्स में या जो वहाँ पर पैसे चलते होंगे उसके अनुसार हमने वहाँ पर पैसों का भुगतान किया। पर जैसे ही हम अपने देश में सिंगापुर से वापस आए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टोक्यो या बोस्टन, कोई सी भी जगह से फिर से आए, तो हमने वही काम शुरू कर दिया। सिगरेट का टुकड़ा डाल दिया, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ फेंकने लगे, पान खा करके थूकने लगे, जहाँ पर नाश्ता किया वहीं पर पैकेट डाल करके चले गए, कहीं भी कुछ भी करने लगे। क्यों? हमारा देश है, भारत है, यहाँ पर कोई नियम के लिए हम नियमों का पालन करेंगे नहीं, करने देंगे नहीं। और नियम है जो करते हैं पालन, हमसे जो पैसे वसूलते हैं उनको हम जैसी तैसी बता करके या रिश्वत दे करके या कोई मंत्री, कोई पुलिस, कुछ किसी की भी धमकी दे करके हम छूट जाते हैं वहाँ से। कोई भी नियमों का पालन करते ही नहीं है। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा है, अगर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मारते हैं, क्या करते हैं हम? डॉक्टर नगर पालिका के जो तिनायकर जी हैं, आयुक्त तिनायकर जी हैं, वह क्या करते हैं कि जो अमीर लोग हैं हमारे भारत के, वह क्या करते हैं, कुत्ता पालने का शौक रखते हैं, उनको घुमाने के लिए सड़क पर भी ले जाते हैं और उनकी गंदगी भी बिखेर करके आते हैं। उसके बाद हम नहा धो करके बढ़िया फ्रेश होकर के तैयार होकर के जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे ही कुत्ते की गंदगी है, पर तैयार होकर के हम निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ, नाक के आगे हम रुमाल लगाते हैं और कहते हैं कितना गंदा हमारा प्रशासन है जो साफ नहीं करता। पर किसने किया है गंदा? हमने ही किया है। क्या तुरंत ही हम पीछे हम जैसे ही कुत्ते को गंदगी सड़कों पर फैला के आएंगे, पीछे झाड़ू लेकर के हमारे एक नगर पालिका का कर्मचारी आएगा, ये आशा रखते हैं हम? क्या नहीं, हमने ही वह गंदगी फैलाई हुई है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब वे बाहर निकलेंगे एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे चलेगा और जब कुत्ते को हजत लगेगी एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या हम ऐसी आशा रखते हैं? नहीं, हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए और उसमें सहयोग भी देना चाहिए। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज भी उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी, हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज को ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और हमारे घर में इस का उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है।
अगर हम अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति ने मिसाल दी है कि अमेरिका और जापान में नियम है कि अगर आप भूल से भी कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं और वह गंदगी कर आता है तो वह गंदगी हम ही साफ़ करें, उसकी गंदगी हमको ही साफ़ करनी पड़ती है। हम क्या सोचते हैं कि हमने जो सरकार चुनी हुई है वह सरकार अब हमारा कोई काम नहीं है, वह सब सरकार ही काम करेगी, सरकार हमारे पीछे पीछे आएगी। हमें ट्रेन का उपयोग, हम ट्रेन में आने वाले जो बाथरूम हैं उनका हम सही से, प्लेटफॉर्म पर आने वाले जो बाथरूम हैं उनका हम सही से उपयोग नहीं करेंगे और जो लोगों को हमने चुना हुआ है वह सभी हमारे पीछे पीछे आएंगे और पीछे पीछे आकर के क्या करेंगे, हम गंदगी फैलाते जाएंगे और वह सभी लोग साफ करते जाएंगे। क्या हम ऐसी आशा रखते हैं? नहीं, हम सरकार हर काम सरकार करेगी और फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर भी हम कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं करेंगे। रेलवे के लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हमें उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या ऐसी सभी बोर्ड में जिन लोगों का हम चुनाव करते हैं वह क्या कि देश हमारा व्यवस्थित चले, हमारे देश में जो नियम है वह व्यवस्थित सभी उनका पालन करें, पर हम खुद ही नहीं करते क्योंकि हमने ऐसी आशा कर ली है कि जो सरकार हमने चुनी हुई है अब वही सब काम वह सरकार करेगी। इस प्रकार की आशा हम अपनी सरकार से करने लगते हैं और जहाँ तहाँ जैसी तैसी सभी गंदगियाँ हम ही फैलाते हैं, कोई काम हम स्वयं व्यवस्थित करते ही नहीं हैं और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर हमारा ऐसा ही रवैया है। हम स्वयं ही हैं ज्वलंत समस्याएं या छोटी छोटी समस्याएं हैं कि रेलवे के बाथरूम, तुमको कोई कहेगा आगे कि रेलवे का बाथरूम ठीक से उपयोग करना और फिर पानी डालना, उसको साफ रखना, ऐसा कोई एक एक को आके कहेगा? नहीं, वह स्वयं हमें खुद ही अंदर से सोच करके इस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। हम स्वयं ही वही व्यक्ति हैं जो गला फाड़ फाड़ करके कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, पर हम क्या करते हैं? हम खुद ही करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि सब तो दहेज लेते हैं, हम एक नहीं लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाना है, या सब लेते हैं हम लेंगे तो किसी को क्या जानकारी होनी है कि हमने दहेज लिया हुआ है, ऐसी किसी को कुछ भी जानकारी नहीं मिलनी है, क्या फ़र्क पड़ना है कोई? नहीं, ऐसा हम सोच लेते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय, सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? यह सभी लोग इस व्यवस्था में शामिल है पर हम और आप नहीं हैं। क्या हम इस एक किसी के, हमारे कोई पड़ोस में है तो हम भी तो किसी के पड़ोसी हुए ना। हमारा घर एक मोहल्ले में है, किसी का घर एक मोहल्ले हमारे मोहल्ले में है तो हम किसी के लिए हम भी उसके मोहल्ले में हैं कि नहीं। अन्य शहर में, हमारा शहर भी अन्य शहरों में आता होगा, अन्य समुदायों में हम भी किसी दूसरे समुदाय में आते होंगे, सरकार हम भी किसी सरकार में आते होंगे। तो क्या है, हम यह कभी नहीं सोचते, हम सब कुछ दूसरों पर ही कहते हैं कि वो ऐसा है, वह वैसा है, हम नहीं हैं कुछ भी, जबकि हम भी तो उसमें शामिल हैं कि नहीं। हम भी उस घर, पड़ोसी घर में हैं, किसी के पड़ोसी हैं, कोई समुदाय में हैं, किसी की सरकार में हैं। यह सब तो हमको कुछ भी नहीं सोचना है। हम और आप बिल्कुल भी यह काम करते नहीं हैं। जितना भी सब काम है बिगाड़ने का काम, वह सब हमारे अन्य दूसरे देश के लोग करते हैं, दूसरे घर के लोग करते हैं, दूसरे शहरों के लोग, दूसरे समुदाय के लोग, हमारे पड़ोस के लोग करते हैं, पर हम कुछ भी नहीं करते, ऐसा हम सोचते हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षा कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों के चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर, चमत्कार करेगा, ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर चल देंगे। उन्होंने कहा है कि अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, इनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो इंग्लैंड भाग जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, जब खाड़ी में युद्ध छिड़ेगा तो मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचा कर ले जाए। क्या सोचते हैं? हम गंदगी करें
और कोई मिस्टर क्लीन अपने जादुई हाथों से आकर के चमत्कार करके सब कुछ क्लीन कर देगा, सब साफ हो जाएगा। ऐसी आशा रखते हैं? नहीं रखनी चाहिए हमें ऐसी आशा। हम क्या करते हैं, हमारे देश में हम रह करके कितनी गंदगी है, ऐसा कर करके बहुत परेशान हो जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं देखते कि रोजगार नहीं मिलता, उसके लिए हमारे पास इतनी योग्यता है, जिस रोजगार के लिए हम जा रहे हैं उसके लायक हमारे पास इतनी योग्यता है। हम कितने सारे फॉर्म भरते हैं, पर हमने क्या उसके लिए उसकी परीक्षा लायक हमने अच्छे से पढ़ाई की है? नहीं की है। पर हम बेरोजगार हैं, हम पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार हैं। क्यों है बेरोजगार? क्योंकि जो काम के लिए वहाँ पर ज़रूरत है उसके जैसे हमारे पास है काम करने की योग्यता ही नहीं है। हमने कोई डिग्री तो ली है पर जिस काम के लिए हमने अप्लाई किया है उसका हमको कोई अनुभव ही नहीं है, पर हम बेरोजगार हैं, ऐसा हम कहते हैं। उसके बेरोजगारी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका से व्यवस्था ठीक नहीं रहती, न्यूयॉर्क में असुरक्षा महसूस होगी तो इंग्लैंड चले जाएंगे। इंग्लैंड में हमको लगेगा यहाँ भी हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम खाड़ी में चले जाएंगे, और जब हमारे यहाँ खाड़ी में युद्ध चालू हो जाएगा तो हम भारत सरकार से कहेंगे कि हमें बचाइए, हम भारत के नागरिक हैं, भारत में रहने वाले हैं। क्या हम ऐसी आशा रखते हैं? हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश में सहमत हैं तो इस अपने और 10 साथियों को ईमेल में भेजिए। यहाँ पर यह सभी बातें बताते हुए डॉक्टर कलाम अपने ईमेल में आखिरी में कहते हैं कि आप सभी एक अच्छे व्यक्ति और सकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्तियों में, नागरिकों में आप स्वयं ही शुरुआत कीजिए तो आपके साथ में दूसरे लोग जुड़ते जाएंगे। यह ईमेल आप 10-10 लोगों को शेयर कीजिए और उन 10 लोगों से कहिए कि दूसरे 10 लोगों को शेयर कीजिए। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति सुधरेगा, अपने आप अंदर से सुधरेगा वह व्यक्ति, सकारात्मक सोच आएगी उसके अंदर तो पूरा देश सभी नियमों का पालन करेगा। और वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश सबसे अच्छे, संस्कारी और सभी वैज्ञानिक दृष्टि से चाहे कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। हमारे देश के कोई लोग गरीब नहीं रहेंगे, कोई विज्ञान में कोई क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। इस प्रकार का सबसे श्रेष्ठ देश भारत बनेगा। जिस प्रकार से वेदों और उपनिषदों में हमारे देश को श्रेष्ठ भारत कहा गया है, श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वह ऐसा दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश श्रेष्ठ देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, सूची में सबसे ऊपर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर श्री अब्दुल कलाम जी अपने ईमेल को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि आप सभी अपने 10-10 साथियों को यह ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यहाँ पर किरण ने यह पत्र जो है वह हर्ष को लिखा हुआ है और डॉक्टर कलाम का जो ईमेल है उसके नाम से उसे बताया हुआ है कि हमारे देश में किस प्रकार से जागरूकता नहीं है। हमारे देश के लोग सभी हैं अच्छे, सब काम करने में, पर व्यवस्थित नहीं है। ऐसा उन्होंने जो किरण है उसने अपने मित्र को यह बताते हुए कहा है कि यह पत्र ईमेल जो है वह तुम दूसरे लोगों को भेजो और समझो। अच्छे नागरिक, अच्छे विचार, सकारात्मक विचारों के जो नागरिक हैं वह बनने की शुरुआत हमसे ही हम क्यों ना करें। यहाँ पर यह पाठ 4 देश के नाम संदेश श्री अब्दुल कलाम जी का पूरा होता है। नमस्कार।